यीशु सहाय। आइए आज के पवित्र उपासना को आरंभ करते हुए हम प्रभु की महिमा में गाएंगे साक्षीवाणी से गीत नंबर 126। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है और जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन हम सुने। प्रभु परमेश्वर यूँ कहता है, अपने जीवन सो दुष्टों की मृत्यु से मैं प्रसन्न नहीं, परंतु दुष्ट अपनी चाल से फिरे और जीवित रहे। आमीन। आमीन।
सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। प्रभु तुम्हारे संग हो। तेरे आत्मा के संग। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम तेरा धन्य मानते हैं कि तूने अपने पुत्र यीशु ख्रीष्ट के द्वारा पाप क्षमा और अनंत जीवन की वाचा दी है। हम तेरी इसी दया के कारण विनती करते हैं कि अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे मनों में सच्च विश्वास और दृढ़ आशा उत्पन्न करके संभाल कि हम इस समय के दुख में धीरजवान होकर मृत्यु की घड़ी कुशल के साथ संसार से विदा हो सकें और हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के पुण्य प्रताप से स्वर्ग राज में प्रवेश कर सदा के लिए परम सुख के भागी हों, जिससे हम युगानुयुग तेरी स्तुति और महिमा करते रहें। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पवित्र पाठ वचन हम सुनेंगे जो हमें मिलता है प्रेरितों के काम नामक किताब अध्याय 4 पद संख्या 1 से 12। जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदूकी उन पर चढ़ आए, क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं के जी उठने का प्रचार करते थे। उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन तक हवालात में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरनिये और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर और जितने महायाजक के घराने के थे सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया है। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों और पुरनियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई है, यदि आज हमसे उसके विषय कुछ पूछताछ की जाती है कि कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इस्राएली लोग जान लें कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। यह वही पत्थर है जिसे तुम राजमिस्त्रियों ने तुच्छ जाना और वह कोने के सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। आमीन। तेरा धन्यवाद होवे हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्टियानी कलीसिया होकर अपने महापवित्र विश्वास वाक्य को मान लेके यूँ कहें, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पंतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा।
मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिस्तियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। हम आराधना के लगातार में दूसरा गीत गाएंगे, साक्ष्यवाणी गीत नंबर 314। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। वह दुनिया में आया, लहू बहाया, फिर जहान का दिया। हमको बचाने, खुशी दिलाने, यीशु सलीब पर हुआ। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। लोग इंजील पढ़ो, तौबा करो तुम, यीशु फिर जल्द आता है। जाते रहो और दुआ करो तुम, देखो वह आने वाला है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। जो लाए ईमान यीशु के नाम पर, जिंदा हमेशा रहेगा। यीशु ही राह है, यीशु ही हक है, और है वह जिंदगी अभी। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। आसमानों के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिससे सब पाते उद्धार। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु ख्रीस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति बहुतायत से मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान अनुग्रहकारी जीवित महान पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र विश्रामवार के दिन में तो हम हर एक को अपने नाम की महिमा के लिए नाम ले लेकर अपने पवित्र संगति में बुलाया, और हम तेरी आवाज़ को सुनकर प्रभु तेरे नाम की महिमा के लिए तेरे पवित्र भवन में उपस्थित हुए हैं। हृदय से धन्यवाद देते हैं। इस घड़ी अपने पवित्र वचन के माध्यम से हम हर एक को शिक्षा देना चाहता है, हम हर एक से बातचीत करना चाहता है। प्रभु हमारे आत्मिक जीवन को सीधा और तैयार कर सुनने का मन दे कि पिता हम तेरे पवित्र वचनों को जो आज हमें दिन देना चाहता है सुन सकें
और न केवल सुनने वाले बने बल्कि चलने वाले बन सकें। और पिता परमेश्वर, दिन प्रतिदिन के जीवन में तेरा वचन हमारे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला होने पाए। महान पिता, हमारे सारे गुनाहों को तू क्षमा कर, जिसे हमने जाने अनजाने मन, वचन और कर्म से किया है। हमारी यही दीनताई की प्रार्थना यीशु नाम में सुन और अनुग्रह से ग्रहण कर। आमीन। आज के लिए ठहराया गया पवित्र उपदेश वचन हम सुनेंगे, जो हमें मिलता है लूका रचित सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 36 से लेकर 42 तक। जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। दोष मत लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोषी न ठहराओ तो तुम भी दोषी नहीं ठहराए जाओगे। क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। फिर उसने उनसे एक दृष्टांत कहा, क्या अंधा अंधे को मार्ग बता सकता है? क्या दोनों गड्ढे में नहीं गिरेंगे? चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। तो अपने भाई की आँख के तिनके को क्यों देखता है और अपने ही आँख का लट्ठा तुझे नहीं सूझता? जब तू अपनी ही आँख का लट्ठा नहीं देखता तो अपने भाई से कैसे कह सकता है, हे भाई ठहर जा, तेरी आँख से तिनके को निकाल दूँ? हे कपटी, पहले अपनी आँख से लट्ठा निकाल, तब जो तिनका तेरे भाई की आँख में है उसे भली भांति देखकर निकाल सकेगा। आमीन। प्रभु में प्रिय ख्रिस्ट विश्वासियों, संस्कार, जी हाँ संस्कार, जिसे मनुष्य सबसे पहले अपने घर से ही प्राप्त करता है। बालक को सबसे पहले संस्कार माँ बाप ही देते हैं, जिनसे मिलता है उनको। जैसा परवरिश माँ बाप करते वैसा ही एक बच्चा सीखता है, और जब वो बड़ा होता है तब वो बाहर निकलता है और उसे बाहर की संगति प्राप्त होती है, और जैसा संगति उसको मिलती है वैसा ही सीखता है। हम साक्ष्यवाणी गीत नंबर के 87 में गाते हैं, जो ना चलता पाप के मत और न मानता दुष्ट का पथ, निंदक संग न बैठता है, सो ही मनुष्य धन्य है। अर्थात जैसा संगति वैसा हमारा जीवन और साथ ही काम भी दिखेगा, और जैसा हमारा काम होगा प्रतिफल भी वैसा ही मिलेगा। अच्छी संगति, जीवन में अच्छा सोच आएगा और साथ ही कार्य भी वैसा ही होगा। जिनको अच्छी संगति मिलेगी, अच्छा संस्कार मिलेगा, उसका जीवन खिल उठेगा और उनके मुख से अच्छे अच्छे वचन रूपी फूलों की बरसात होगी। हर अंगों का उपयोग अच्छे और भले कार्य के लिए होगा। हम याकूब की पत्री 1 अध्याय के 17वें पद में पाते हैं कि परमेश्वर हम हरेक को बहुत सारी आशीषों और उत्तम वरदानों से परिपूर्ण किया है, और ये उत्तम वरदान हम हरेक के जीवन में हमेशा उपयोग के रूप में होगी। प्यारे भाई तथा बहनों, जैसा हमारा काम होगा प्रतिफल हमें वैसा ही मिलेगा। हम जो बोएंगे वही हम प्राप्त करेंगे भी। जैसे कहा गया है कि हम फूल बोएंगे तो फूल ही हमें मिलेगा, और अगर हम कांटे बोते हैं तो कांटे ही मिलेगा। पर अच्छे फल के लिए जब हम परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो निश्चय करके हम एक एक को परिश्रम का फल मिलेगा ही। और हर एक पेड़, जैसा वचन कहता है, हर एक पेड़ अपने फल से ही पहचाने जाते हैं, और फल ऐसे ही नहीं आते। फल प्राप्त करने के लिए
बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उस फसल को फल देने के लिए हम जानते हैं कि हर मौसम और हर परिस्थिति का सामना करना पड़ता है। वैसे ही मनुष्य इस संसार में कहीं भी रहे, बिना संघर्ष के वो आगे नहीं बढ़ सकता। कोई आगे बढ़ना चाहे, कोई लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहे, उसके लिए तो एक एक मनुष्य को संघर्ष करना पड़ेगा ही। लेकिन जब संघर्ष करता है, कोई भी मनुष्य आगे बढ़ना चाहता है, तो इस संसार में हर तरह के लोग मिलेंगे, इस संसार में हर तरह की परिस्थिति होगी और जिनसे हो करके आगे बढ़ना होगा। लेकिन हम संघर्ष करते हैं और दुनिया को देखते हैं और दुनिया को हम अच्छा देखने का प्रयास करेंगे, हर एक लोगों में अच्छी बात को देखने का प्रयास करेंगे, तो हमारा जीवन भी उसी तरह से आगे बढ़ेगा, प्रतिफल भी उसी तरह से मिलेगी। एक बार एक राहगीर कहीं जा रहा था, रास्ता में एक साधु अपने शिष्यों के साथ स्नान कर रहे थे। वहीं पर वो राहगीर आता है और बोलता है कि सामने के गांव में मैं जा रहा हूं और मैं वहां रहना चाहता हूं, आप लोग बताइए कि वहां के लोग कैसे हैं। वो साधु बोलता है कि जहां से आप आ रहे हैं वहां के लोग कैसे थे। वो बोलता है कि मैं जहां पहले था वहां के लोग बहुत ही दुष्ट, पापी और बदमाश किस्म के लोग थे और इसीलिए मैं वहाँ रहना नहीं चाहा और इसीलिए मैं एक नई जगह की खोज में हूँ। इसलिए आप लोग बताइए कि वहाँ के लोग कैसे हैं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। वो साधु बोलता है कि वहाँ के लोग भी वैसे ही हैं, वहाँ के लोग भी दुष्ट हैं, पापी हैं, बदमाश हैं। वो राहगीर चला जाता है। कुछ देर के बाद में और एक व्यक्ति वहाँ से गुजरता है। वो भी उस साधु से पूछता है कि सामने के गांव में मैं जा रहा हूँ, वहाँ के लोग कैसे हैं। साधु बोलता है कि क्यों जाना चाहते हो वहाँ। वो बोलता है कि अरे मैं जाना तो नहीं चाहता था, मैं जहाँ रहता था वहाँ के लोग बहुत अच्छे थे, भले थे, सहायता करने वाले थे, लेकिन काम के सिलसिले में मुझको उस जगह को छोड़ करके जाना पड़ रहा है। मैं आना तो नहीं चाहता था, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ गई कि मुझको जाना पड़ रहा है। तब वो साधु बोलता है कि जहाँ आप जाना चाह रहे हो वहाँ के लोग भी भले हैं, बहुत अच्छे हैं, ईमानदार हैं। इस तरह से बोलता है। उनके चले जाने के बाद उनके शिष्य बोलते हैं कि दो व्यक्ति आपके पास आए, आप दोनों को अलग अलग जवाब दिए। प्यारे ख्रिस्ट विश्वासी भाइयों तथा बहनों, हम जैसे होते हैं औरों को भी हम वैसे ही देखने का प्रयास करते हैं। आज संसार में सभी तरह के लोग हैं, लेकिन हम अपने व्यवहार, अपने जीवन को जैसा बदलना चाहेंगे, जैसा देखना हम दूसरों से चाहेंगे, वैसे ही लोग दिखेंगे। लोग हमारे वचन और हमारे व्यवहार को देखकर 1 मिनट में ही जान जाएंगे कि हम कैसे हैं, हमारा जीवन कैसा है, हमारा सोच कैसा है। मत्ती रचित सुसमाचार के 19वें अध्याय के 19वें पद में वचन कहता है कि जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर बांधोगे वही स्वर्ग में बंधेगा, जो कुछ तुम इस पृथ्वी पर खोलोगे वही स्वर्ग में खुलेगा। आज हम इस संसार में हैं और इस संसार में रहते हुए जैसा हमारा जीवन है, जैसा हमारा रहने का तरीका है, सब कुछ परमेश्वर देखता है। वो स्वर्ग से वो परमेश्वर हमें देखता है। आज के पवित्र वचन को जब हम देखते हैं, जो कि यीशु का पहाड़ी उपदेश है, और वचन उस अनमोल मोती की तरह है जिसे गूंथकर हम अपने गले में धारण करते हैं, तो निश्चय करके इन वचनों को गले में धारण करेंगे तो हमारा व्यक्तित्व निखरेगा, हम सुंदर दिखने लगेंगे, हमारा जीवन चमकने लगेगा। इस उपदेश में, पहाड़ी उपदेश में, यीशु एक उत्तम और आशीषित जीवन में बने रहने के लिए मार्गदर्शन दिया है और शिक्षा भी दी है, जिसमें वो कहता है 36 पद में कि जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है
वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। परमेश्वर पिता के दयालु स्वभाव को हम जानते हैं। इस्राएली जब मिस्र के दासत्व से छुटकारा प्राप्त कर कनान के लिए निकले, परमेश्वर के महान आश्चर्य कर्मों को उन्होंने देखा अपनी आँखों से। उनको हर मुश्किल से वो परमेश्वर निकाला, समय पर भोजन खिलाया, पानी पिलाया। पर जब भी कुछ विपरीत परिस्थितियाँ उनके जीवन में आई, ये इस्राएली अभिमानी बने, हठीले बने, आज्ञा उल्लंघन किए, बलवा किए। पर परमेश्वर क्षमा करने वाला, अनुग्रहकारी, दयालु, विलम्ब से कोप करने वाला परमेश्वर है, अति करुणामयी परमेश्वर है। उसने इस्राएलियों को नहीं त्यागा। उसे ही यीशु यहाँ शिक्षा दे रहा है कि जैसा तुम्हारा पिता दयावंत है, वैसे ही तुम भी दयावंत बनो। आगे 37 पद में पाते हैं, कहता है कि दोष न लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। दोष न लगाओ तो तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। मनुष्य का स्वभाव है कि हमेशा वो दूसरों को दोषी ठहराने का प्रयास करता है, पर वो भूल जाता है कि मैं भी दोषीदार हूँ। जितना मैं दूसरों को दोषी ठहराता हूँ, उससे कहीं ज़्यादा मैं दोषीदार हूँ, उस बात को वो भूल जाता है। आज मनुष्य सबसे पहले जब अपने में दोष ढूंढने लगेगा ना, तो दूसरों को दोषी ठहराने का अवसर ही नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्योंकि दोषी ठहराने वाला तो हमारा परमेश्वर है, जिसके सामने हमारा जीवन एक खुली पत्री के समान है, खुला हुआ है। इफिसी 4:29 में वचन कहता है कि कोई बुरी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो। वैसे ही आगे 38 पद में हम पाते हैं, वचन कहता है कि क्षमा करो तो तुम्हें भी क्षमा किया जाएगा। आज कुछ ऐसी सोच हमारी बन गई है कि हम लेने जानते हैं, देना नहीं जानते। हम झुकना नहीं, पर झुकाना पसंद करते हैं। अगर कोई हमारे सामने झुक जाता है तो हम बहुत खुश होते हैं, लेकिन हम दूसरों के सामने झुकना नहीं चाहते। पर हम जानते हैं कि वही पेड़ झुकता है जिसमें फल लदा हुआ होता है। सूखा पेड़ कभी भी झुकता नहीं। अगर उसे झुकाने का हम प्रयास करेंगे तो वो टूट जाता है। यीशु मसीह को उनके चेले एक बार पूछे कि हमें कितनी बार दूसरों को क्षमा करना चाहिए। यीशु उनसे कहे थे कि 7 गुना 70 बार क्षमा करो। अर्थात जहाँ भी अवसर बनता है तुम एक दूसरे को क्षमा करो। हमारा प्रभु हमारे अक्षम्य पाप को, जो क्षमा करने के लायक ही नहीं होता है, ऐसे पाप को क्षमा करता है। तो हमारे दोष कर्मों को जब परमेश्वर क्षमा कर सकता है, तो हम तो पापी मनुष्य हैं, हम क्यों नहीं दूसरे के पापों को क्षमा करें। यहाँ वचन कहता है इसलिए कि क्षमा करोगे तभी तुम्हारे पाप भी क्षमा की जाएंगी। 29 पद कहता है कि दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। वचन में पाते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने आमदनी में से छितरा देते हैं दूसरों की सहायता के लिए। अपने पास जो भी होता है उसे छितरा देते हैं, लेकिन उनको कभी घटी नहीं होती। लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास अपार धन संपत्ति होती है, लेकिन वे उसे गिनते रहते हैं। किसी को देने के लिए 10 बार सोचते हैं, लेकिन उनकी कभी बढ़ती नहीं होती। वे कंगाल होते चले जाते हैं। उनके पास बहुत सारी विपरीत परिस्थितियाँ जुड़ते चली जाएंगी और परमेश्वर की आशीषों से वे दूर होते चले जाते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर सर्वोपस्थित और सर्वज्ञानी परमेश्वर है। वो सब कुछ देखता है, सब कुछ जानता है। जो परमेश्वर पूरे पेड़ों को नया वस्त्र पहना सकता है, पक्षियों को भोजन खिला सकता है, तो हम तो उनकी आँखों की पुतली हैं। हम मनुष्य जाति परमेश्वर के लिए विशेष हैं। क्या हमारे लिए वो नहीं कर सकता, व्यवस्था नहीं कर सकता? आज हमारे पास जो कुछ भी है सब उसी परमेश्वर के द्वारा से दिया गया है, उसी के द्वारा से हम प्राप्त किए हैं। और इसीलिए वचन कहता है कि हम अपने जीवन में दूसरों को देना सीखें, देना सीखें। हम किसी को भी खुले मन से देते हैं तो
हमारी कभी भी घटी नहीं होगी। हम दे के तो देखें, पर देने से पहले हम जब 10 बार सोचते हैं कि मैं अगर इतना उसको दे देता हूँ तो मेरे पास क्या बचेगा, उनके जीवन में बहुत घटी होगी। लेकिन आज क्या होता है कि हम उसे ही देते हैं जिससे वापस पाने की उम्मीद होती है, वापस मिलने की उम्मीद होती है, और जो हमें देता है उसे ही हम देने का प्रयास करते हैं। लेकिन नीति वचन 19 अध्याय के 17 पद में पाते हैं कि जो कंगाल को देता है, जो कंगाल को देता है वह यहोवा को उद्धार देता है, और वह अपने इस काम का प्रतिफल निश्चय करके पाएगा। जब देते हैं तो वचन कहता है कि ऐसा दो कि दाहिना हाथ देता है तो बायां हाथ ना जानने पाए। हम किसी आवश्यकताग्रस्त लोगों को जब देते हैं तो अपनी बड़ाई भी ना करें, क्योंकि प्रभु आपकी सराहना, आपकी बड़ाई पहले ही कर चुका होता है। हम सारपत नगर की विधवा को याद करें, जिनके पास सिर्फ थोड़ा सा मैदा था और कुप्पी में थोड़ा सा तेल था, उसके सिवा उसके पास कुछ भी नहीं था, जिसे खाकर वह अपने बेटे के साथ हमेशा के लिए इस संसार से चले जाना चाहती थी, विदा हो जाना चाहती थी। पर एलिया जो परमेश्वर का भक्त था, उसके मांगने पर वो आगे पीछे नहीं सोचती है। वो अपने पास अपने और अपने बेटे के लिए नहीं रख छोड़ती, बल्कि परमेश्वर के उस दास को रोटी बना करके खिलाती है। और हम क्या प्रतिफल पाते हैं? वचन में पाते हैं कि उसके घड़े का मैदा और तेल कभी भी नहीं घटने पाया, कभी भी घटने नहीं पाया, और उसका पूरा घराना और वो लोग खाते रहे। इसीलिए आज वचन कहता है कि दिया करोगे तो तुम्हें भी दिया जाएगा। इसीलिए प्यारे ख्रिस्ट विश्वासियों, हम दे करके तो देखें, किसी को दे करके तो देखें, खुले मन से दे करके देखें, परमेश्वर की आशीष हमें किस रूप में मिलेगी हम अनुभव करेंगे। नीति वचन 28 अध्याय का 27 पद में कहता है वचन कि जो निर्धन को दान देता है उसे कभी भी घटी नहीं होती, कभी भी घटी नहीं होती, परंतु जो उससे दृष्टि फेर लेता है वह साप पर साप पाता है। इस पहाड़ी उपदेश के माध्यम से प्रभु हम हरेक से परिवर्तित और आशीषित जीवन चाहता है, हम हरेक से बदलाहट जीवन चाहता है। हम इन सारे वचनों को स्वयं पर लागू करें। जो वचन आज पहाड़ी उपदेश के द्वारा हमें दिया जा रहा है, इन वचनों को हम स्वयं पर लागू करें। हम सब एक खुली चिट्ठी के समान है, जिसे लोग देखेंगे, पढ़ेंगे और शिक्षा प्राप्त करेंगे। पहले हमें स्वयं की आँखों में जो पर्दा है उसे हटाना होगा। 2 तीमुथियुस 2:15 में कहता है कि अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित ना होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। प्रथम पाठ वचन में हम सुन रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह के चेले, जिसे उन्होंने देखा, अनुभव किया कि यीशु कौन है, और यीशु जो उद्धार करता सच्चा है, प्रभु है, जीवित प्रभु है, जो मरकर जी उठा, उसका प्रचार करते थे। और इस प्रचार से वे अपने को इनकार नहीं कर सकते थे, क्योंकि वे उनके साथ जुड़े हुए थे और हर बात जो यीशु के जीवन में घटित हुई थी अपने आँखों से देखे थे, और इसीलिए ये प्रचार का काम करते थे, यीशु के जी उठने का समाचार देते थे। तो जिनके आँखों में पर्दा लगा हुआ था वे देख नहीं पाए, यीशु के चेलों के वचनों को सुन नहीं पाए, और उल्टे हवालात में यीशु के चेलों को बंद कर दिया गया। लेकिन दूसरी ओर हम जानते हैं कि जिनकी आत्मिक आंखें खुली हुई थी, मन खुला हुआ था, उसी दिन 5000 लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, उस पर विश्वास किया कि यीशु ख्रिस्त को छोड़ करके और किसी दूसरे के द्वारा उद्धार है ही नहीं। इस बात को अपने जीवन में कबूल किया। आइए हम भी विश्वास करें कि यीशु में छुटकारा है, यीशु में ही उद्धार है। एक अंधा अंधे को आज मार्ग नहीं बता सकता, जिसके स्वयं के आँख में तिनका हो, दूसरे के आँख के तिनके को वह निकाल नहीं सकता। पर हमारा प्रभु यीशु मसीह जो पवित्र है, स्वयं परमेश्वर है, वो दावा किया है कि मैं सत्य, मार्ग और जीवन हूँ।
उनकी अगुवाई में हम बढ़ें, निश्चय करके हमारा जीवन सफल होगा। प्रभु आप ही हमारी सहायता और अगुवाई बहुतायत से करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हृदय से आज के इस सुंदर समय के लिए धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, अपने पवित्र वचन के माध्यम से हमें दिशा निर्देशन दिया है, हमें शिक्षा दिया है। तेरे शिक्षाओं को अपने जीवन में ग्रहण करने और उन शिक्षाओं को गूंथ करके अपने गले का हार बनाए रखने में हमारी सहायता कर, कि जब भी आवश्यकता पड़े प्रभु हम उसका सदुपयोग कर सकें और हमारे काम, हमारे जीवन के द्वारा से बहुत सारे लोग लाभान्वित हो सकें। क्योंकि प्रभु तू हमें अलग किया है, हमें अंधकार से ज्योति में लाया है और तू चाहता है कि हमारा जीवन, हमारा काम ज्योति की नाई हो, जिससे कि प्रभु लोग आशीषित हो जाएं, लोग एक पवित्र मार्ग का चुनाव कर सकें। यह अधिकार जवाबदेहित्व हमें दिया है। इसे पहचान कर उसे कार्य रूप में लागू करने में हमारी सहायता कर। हमारे सारे गुनाहों को क्षमा कर, दीन विनती यीशु नाम में सुन और ग्रहण कर। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, ख्रीस्त यीशु में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा और रखवाली करेगी, अब से लेकर सदालों तक। आमीन। आराधना के लगातार में हम तीसरा गीत गाएंगे जो भजन से है। भजन का बोल है, वचन सुन भोले, वचन में चल भोले, एको दिना चलियो जाब स्वर्ग राज, एको दिना मिलियो जाब मसीह से।
आइए हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्टियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरें, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और बढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसियाई सभाओं, सेंट्रल काउंसिल और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत की लुथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्ट विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्टीय प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगाल पर रोग और नाना प्रकार की सकेती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तथा हमारे झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं। उनको अपार बुद्धि और ज्ञान से भर दे कि वे उन ज्ञान का इस्तेमाल करें और जनहित और जन कल्याण के लिए योजना बना के कार्य करने सकें। हम हर एक को भी पवित्र आत्मा की भरपूरी के साथ जीने और कार्य करने के लिए प्रेरित कर। हम सभी विश्वासियों को दिन प्रतिदिन मसीह शिक्षा में बढ़ने में मदद कर। जितने भी शोकित, दुखित, क्लेशित, सकेती में हैं, प्रभु उनकी सुधि ले। हमारी भी सहायता कर कि हम हमेशा अपना ध्यान तेरी ओर ही लगा सकें, जिससे हम हमेशा एक पवित्र मार्ग पर ही चल सकें। वैश्विक महामारी पूरे विश्व में फैला हुआ है, इससे छुटकारे के लिए जो भी उपाय की जा रही है उसे मानने और उसके अनुसार चलने में अगुवाई कर। जितने भी इस बीमारी से ग्रसित हैं उनको छुटकारा दे। सेवा देने वाले डॉक्टर्स, नर्सेस हैं, उन्हें भी हिफाजत में रख। इस लॉकडाउन के समय में हमारी सहायता कर कि हम और अधिक विश्वास में दृढ़ होकर तेरी संगति में बने रहें। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरें। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं जो मंडली से निकाले गए व उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरें। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको पश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के द्वारा स्वर्ग राज में ग्रहण कर। पूरी मंडली एक साथ मिलकर प्रभु की प्रार्थना से प्रार्थना करें। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी होवे। हमारी प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से हम सब ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।